सेटअप ले आए, अच्छी बात है, वरना इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। ये एनआरकी जैसी बढ़ेगी वो दुश्मन दाखिल हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह 71 में मुक्तिबानी के एनआरकी के बाद ये खाना जंगी हुई और उसके बाद भारत दाखिल हो गया। इमरान ने वही मुक्तिबानी वाला रोल प्ले किया मगर अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान वाला अंजाम नहीं होगा। यहाँ पर जो गद्दार और मुक्तिबानियाँ और शेख मुजीब हैं उनको सज़ा लगेगी। और अब मैं पीटीआई से कहता हूँ, पीटीआई वालों से, तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंतशार वालों से, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा घबराना शुरू कर दें। अब आपका वक्त शुरू है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब 1971 के बाद जितना भी बंधा रहा है, इसको बस एक पाकिस्तानी आर्मी ने ही बांधा रखा था, वह भी भारत का डर दिखाकर। लेकिन इमरान खान जब लोगों को रियासत मदीना का सपना दिखाकर सत्ता में आया था, और उसके बाद दोस्तों इमरान खान ने जिस तरह का एक करप्शन की अपना तांडव मचाया, उससे पाकिस्तानी आर्मी की जेब पर भी सेंध लगी और पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को बाहर फेंक दिया। लेकिन तब तक इमरान खान ने लोगों के बीच एक ऐसी छवि बना दी थी और पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल धूमिल कर डाला था। आज दोस्तों उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के सामने कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान के लोग सड़कों पर पूरी खूब जमकर आगजनी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में लूटपाट का माहौल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं इसको लेकर जाहिद हमीद की भी किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि भारत और कश्मीर के बारे में आए दिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते थे, अब सुलगते पाकिस्तान पर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लेकर आए क्योंकि चंद घंटे कबल इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में उसकी तहरीक इंतशार ने दहशतगर्द कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जीएचक्यू, कोर कमांडर्स रेजिडेंस, एयर बेसिस, इन पर हमले करके उनको तबाह बर्बाद करना और उनको आग लगाने का काम शुरू किया हुआ है। इमरान की गिरफ्तारी के चंद घंटों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को देखकर ये फैसला दिया कि गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी और जायज़ है। ये वही हाई कोर्ट है जो उससे पहले उनको मुसलसल ज़मानतें देती जा रही थी और गिरफ्तारी से रोक रही थी। जिस केस में इनको गिरफ्तार किया गया है, ये एक फाइनेंशियल करप्शन का केस है, एक मेगा करप्शन का केस है, जिसमें इनके साथ को एक्यूज्ड इनकी वाइफ भी हैं और मलिक रियाज भी। सो इट्स अ ह्यूज केस और इस पर इनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने जायज़ करार दे दिया है। जब एक मरतबा हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का क्या जवाब बनता है। इससे पहले तहरीक तालिबान, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज जो थे, उन्होंने जिन जिन मकामात पर हमला किया था, आज पीटीआई ने उन्हीं तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। टीटीपी ने जीएचक्यू पर हमला किया था, आज जीएचक्यू पर इन्होंने हमला किया। टीटीपी कोर कमांडर्स रेजिडेंसेस पे हमला करती रही है, आज पीटीआई ने हमला किया। टीटीपी एयर बेसिस पर हमला करती रही है, आज पीटीआई ने मियांवाली और कोयटा के एयर बेसिस पर हमला किया। और इनके साथ अब टीटीपी भी शामिल है, इनके साथ पीटीएम भी शामिल है, इनके साथ एएनपी भी शामिल है और वो तमाम इंडियन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, दहशतगर्द स्लीपर एलिमेंट्स। लेकिन अब पीटीआई ये नहीं कह सकती कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये तो कोई और कर रहा था हमारा नाम इस्तेमाल करके। इसलिए कि मुसलसल चंद दिनों से, बल्कि पिछले एक साल से इमरान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया था फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, और ये नैरेटिव कि हमारी जंग जो है, वो ऊपर से कहते थे कि ये फौज हमारी है और हम फौज के खिलाफ नहीं बात करते, लेकिन इनकी सारी जंग, सारा सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ थी। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, पिछले 75 साल से ये कमाल बनाया हुआ है, कायद आज़म को कत्ल करने से लेकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना, पूरा नैरेटिव। और आज भी फिर यही देखा इन्होंने कि इन्होंने आर्मी के ट्रक जलाए, गाड़ियां जलाई, जवानों को बेइज्जत किया। इनका ये बयानिया कि हम सिर्फ आर्मी चीफ से या जनरल फैसल नसीर से हमारा इख्तलाफ है, ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने वो काम किया, हमेशा से ही अपने आप को कहता था कि मैं शेख मुजीब की तरह हूँ, मुझे इलेक्शन पावर में हो, मेजॉरिटी में होने के बावजूद पावर नहीं दी गई। अब ये मुक्तिबानी भी बन गए और बहुत दफ़ा इनको वार्न किया था कि इंडियंस बिल्कुल तैयार बैठे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, मुल्क के अंदर इंतशार ना फैलाना। मगर आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक सियासी जमात ने इस पैमाने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले किए हैं और कमाल देखें आप सब्र देखें, आप पेशेंस देखें।
कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक गोली नहीं चलाई इनके ऊपर। अब ये खुद परेशान हो गए, यानी मैंने इनकी वीडियोस देखी तो कह रहे हैं कि जी फौज बुजदिल है कि उसने रोका ही नहीं हमें और पीछे हट गई। एक जानिब ये बयानियां चला रहे हैं, दूसरी जानिब चला रहे हैं कि जी फौज हम तो कर ही नहीं रहे थे, ये तो फौज ने खुद कराया वरना वो हमें रोक लेते। फौज की जो स्ट्रैटेजी थी, जाहिर है अपने लोगों के खिलाफ गोली चलाना कोई आसान काम है। फौज ने अपने आप को, अगर ये फौज गोली चलाती इन पर तो ये पूरी दुनिया को दिखाते कि देखिए फौज अपने लोगों पर गोली चला रही है। फौज अगर पीछे हट गई और इनको मौका दिया कि जाओ देखो कि तुम फौजी इंस्टॉलेशंस के साथ क्या करते हो, इनकी अकल नहीं है, तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हारे सामने एक आर्मी की बिल्डिंग और मेस और जीएचक्यू है तो तुम क्या करोगे उसके अंदर जाके, तुम्हारा काम अंदर जाके आग लगाना है। और पूरी दुनिया ने फिर देखा कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, जो आग लगाने के सीन पूरी दुनिया में देखे गए हैं। इससे पाकिस्तान आर्मी गंदी नहीं हुई, इससे पीटीआई गंदी हुई है। और अब इसके बाद इमरान और पीटीआई ने अपनी सियासत को दफन कर दिया। इससे कहीं कम दहशतगर्दी और फसाद तो टीएलपी ने किया था, उन्होंने सड़कें बंद की थी, गाड़ियां तोड़ी थी। और पीटीआई की गवर्नमेंट ने टीएलपी को एक दहशतगर्द सियासी जमात डिक्लेयर करके बैन कर दिया था। तो अब पीटीआई के साथ क्या होगा? इन्होंने तो बराह रास्त जीएचक्यू पे और कोर हेडक्वार्टर्स पे और कोर कमांडर्स रेजिडेंस के ऊपर और एयरबेसिस पर हमले किए। तो इनके साथ अब क्या होगा? यही होगा जो लॉजिकली होना चाहिए कि आपकी ये दहशतगर्दी माफ नहीं हो सकती। अब आपकी तमाम क़यादत पर केसेस बनेंगे, आपकी जमात को डिफंक्ट और इलीगल और दहशतगर्द डिक्लेयर करके इसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। लीगली ऐसे ही होना चाहिए, या तो कोई सियासी डील कर ले, कोई एनआरओ मिल जाए आपको भी, वरना कानूनी तौर पर अब पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसकी तमाम क़यादत दहशतगर्दी और रियासत के खिलाफ जंग के मुकदमात में जेलों में जाएगी या फांसियां चढ़ेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनकी वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं, इमरान की अपनी तकरीरें मौजूद हैं जिसमें लोगों को ये उकसा रहे हैं कि जनाब कोर हेडक्वार्टर्स पे जाओ तो तुमने डर्टी हैरी को छोड़ना नहीं है, और तुमने फैसल नसीर को नहीं छोड़ना और जनरल आसिम को नहीं छोड़ना। नहीं, इज इट क्या, किस किस्म के तुम दहशतगर्द हो, तुम दुश्मन के एजेंट हो, तुम क्या हो? कोई अपनी ही फौज के जनरल्स के नाम लेकर अपनी कौम से कहता है कि जाके इनको कत्ल कर दो और इनके घरों पर हमले करो? ऐसा कौन करता है? क्या आर्मी करना शुरू कर दे ये काम कि अपने पूरे मीडिया विंग के जरिए ये कहे कि फलाने सियासी लोगों से कहे कि इस सियासी लीडर को मार दो और उसको मार दो और उसको कत्ल कर दो? क्या आर्मी कर सकती है ऐसा? यानी किस किस्म का तुमने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। वो काम जो इंडियन इंटेलिजेंस 75 साल में ना कर सकी वो पीटीआई ने कर दिया। और अब मुल्क के इंतशार, अब खाना जंगी की एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि एक्चुअली पाकिस्तानी जाहिर है कि परेशान है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि मैं पाकिस्तानियों से ये कहता हूँ परेशान नहीं हो, इन माल उसरी युसरा, इन माल उसरी युसरा, हर तकलीफ के अंदर अल्लाह ने एक आसानी भी रखी होती। पीटीआई ने ये फसाद और इंतशार फैलाया दुश्मनों के कहने पर पाकिस्तान में बगावत बर्पा करने के लिए कि मुसल्लह अफवाज में भी बगावत हो जाए, कौम और फौज का भी तसादम हो जाए, टीटीपी के लिए रास्ता मिल जाए, भारतीय इन्वेजन का, ये सारी बदनीयती इन्होंने की। मगर इसमें अल्लाह खैर ये निकालेगा कि ये पूरा सियासी निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा, उसको खौफ है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, वो पार्टी कर रहा है लंदन में इस वक्त। हुकूमत का कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा, एवरीबडी हैज डिसअपीयर्ड। और इस सारे सियासी निज़ाम को अब इस तरह अल्लाह ने नंगा कर दिया है कि अब पूरी कौम को पता है कि अब ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चल सकता। और इस दहशतगर्दी के नतीजे में जो पीटीआई ने की है, अब पूरा जवाब बन चुका है कि इस पूरे सियासी निज़ाम को लपेट दिया जाए, या एक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट हो, इमरजेंसी लगा दी जाए, एक मार्शल लॉ हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन आइडियली मैं प्रेफर करूंगा कि एक स्ट्रांग पेट्रियोटिक सिविलियन टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर सेटअप लाया जाए जो 5 साल तक मुल्क में रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हिसाब हो और सख्ती से हिसाब हो, जरदारी का भी, नवाज का भी, इमरान का भी। और उस अकाउंटेबिलिटी की सफाई के बाद अगर कोई बच जाता है तो फिर पॉलिटिकल प्रोसेस देखेंगे कैसे शुरू करते हैं। मगर जहां तक इमरान और उसकी सियासत और पीटीआई का ताल्लुक है, इन्होंने अपने आप को दफन कर लिया है। आज जो कुछ इन्होंने किया है इसके बाद इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की रियासत इंशाल्लाह कायम रहेगी। रियासत ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया, आर्मी ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन किया अपने आप को। जाहिर है उनके सामने उनकी बिल्डिंग्स को आग लगाई जा रही है, आर्मी ने गोली नहीं चलाई। कोई पाकिस्तानी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इमरान की गिरफ्तारी के नतीजे में आप मुसल्लह अफवाज और एयर बेसिस के ऊपर हमले कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दैट, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया है कि गिरफ्तारी जायज़ थी, कानून के मुताबिक थी और एक जेन्युइन केस के ऊपर गिरफ्तार किया गया। लिहाजा अब पाकिस्तानियों से कि ठीक है फसाद है, इंतशार है, ये रहेगा, ये लोग सुनेंगे नहीं बात अभी,
इनको ताकत का तकब्बुर है, बदमाशी करेंगे, इनके सफ़ों में भी गद्दार शामिल हैं, ये खुद भी बेवकूफ़ और जाहिल है। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें से खैर निकालेगा पाकिस्तान की। इस पूरे सियासी निज़ाम को एक्सपोज भी कर दिया अल्लाह ने, ये बता दिया है कि अब ये प्रोसेस नहीं चल सकता, इस कौम को यहाँ इसको पॉज करके कंट्रोल और डिलीट करना है और आपको एक नया निज़ाम शुरू करना है। अगर वो रियासत के इदारे खुद कर लें, आर्मी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक नया इमरजेंसी लगा के एक नया पॉलिटिकल सेटअप ले आए, अच्छी बात है, वरना इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। ये एनआरकी जैसी बढ़ेगी वो दुश्मन दाखिल हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह 71 में मुक्तिबानी के एनआरकी के बाद एक खाना जंगी हुई और उसके बाद भारत दाखिल हो गया। इमरान ने वही मुक्तिबानी वाला रोल प्ले किया मगर अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान वाला अंजाम नहीं होगा। यहाँ पे जो गद्दार और मुक्तिबानियाँ और शेख मुजीब हैं उनको सज़ा लगेगी। और अब मैं पीटीआई से कहता हूँ, पीटीआई वालों से, तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंतशार वालों से, कि अब आप लोग थोड़ा थोड़ा घबराना शुरू कर दें, अब आपका वक्त शुरू है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने यह इनका खुद का ही करनी धरनी है। इन्होंने अफगान लोगों का भी जीना दुर्भर कर दिया था, और जितनी अफगानिस्तान में जाने गई है उन सब में पाकिस्तानियों का हाथ है, और पाकिस्तानी आर्मी के उन लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे लेकर जिस तरह अफगानों को और भारतीय कश्मीर में भी जितनी जानें गुआई है, लोगों को जिहाद के नाम पर गुमराह करके, दोस्तों जितने पाकिस्तानी आर्मी ने जितना पाप किया था वह सब फूट रहा है, और अब पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों के सामने बेबस नज़र आ रही है। वही इमरान खान ने जो पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से पहले ही बेनकाब कर दिया था, और अब पाकिस्तानी आर्मी से आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आगे आने वाले समय में पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी इसको क्या संभाल पाती है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।